क्यों नहीं बोलते कि स्त्री देवी है? ऐसा कहो अपनी स्त्री को कि तुम भी देवी हो। अगर तुम मुझे परमेश्वर मान रही हो तो तुम भी देवी हो, आप उसे कहिए नहीं। और ये भी देखो भोली भाली, इतना सताने के बाद भी यही कड़वा चौथ रखती हैं कि आपकी उम्र और बढ़े। देखिए, हाँ, उम्र भी बढ़ा रही, तुम और मुझे सताओ। अच्छा, मैं महिला नहीं रहा तो मैं तो ऐसा व्रत रखता, तू जल्दी निकल। हाँ, क्या करेंगे ऐसे साथ जी के? तू जल्दी निकल, कोई ऐसा व्रत बताओ भाई कि जल्दी निकले और हम जी सके। क्या मतलब ऐसे व्यक्ति के लिए कड़वा चौथ रखना? पुरुष भी तो रख सकता है भाई कि मेरी पत्नी की आयु बढ़े। पता नहीं ये कौन सी पागल है कि हम इनके पहले मर जाओ। मरने के लिए भी तैयार, उसके लिए जिसका जीवन भर जिसने इसका शोषण किया, उसके लिए कहती हैं, मन्नत भी मांगती हैं, मुझे वरदान दो। किसका सौभाग्यवती? बताइए, ये इनसे पहले मरने के लिए भी तैयार है। बता, सुहागन मरना चाहती है। हाँ, और ऐसा नहीं कि ये तुम्हारे लिए तड़पेंगे, ये तुम्हारे जाते ही कहीं खोज लेंगे। क्या? हाँ, ये तो तैयार है। ये तो जीते जी खोज रहे हैं। समझिएगा इस बात को, आप इस बात को समझिए, गहराई से समझिए। आप कहाँ खड़े हो ये देखिए, या तो आप हाँ में या तो ना में, आप वहीं के वहीं खड़े हो। अब कह रहे हो कि 40 साल से पहले से अच्छा है। अब क्या अच्छा है? अभी भी वही हाल है, अभी भी वही हाल है। अभी भी नहीं निकल सकती है। अभी भी अगर ये निकल रही हैं और अंधेरा है, कई लड़के लोग हैं वहाँ, कोई नहीं, तो ये एकदम रोम रोम इनका कांपने लगता है। कुछ हो या ना हो, लेकिन ये है डर। ये डर अभी इनके अंदर से निकला नहीं है। और उसका जिम्मेदार कौन है? पुरुष समाज। पुरुष में आप भी आते हो ना, हम ही लोग, इसके जिम्मेदार हम आप। नवरात्रि चल रही है, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। 9-9 साल की कन्याएं खोजते हैं, उनके पैर पूजते हैं, पैसे चिपका देते हैं, खाना खिला देते हैं, और उसी 1.5-2 साल की लड़की के साथ ये पुरुष अत्याचार करते हैं। वही तो तब पैर पूजते समय तो देवी और दुर्गा है, सब कुछ है। दुर्गा की उपासना करते हैं, 9 दिन उपवास रखते हैं, 9 दिन नवरात्रि 2-2 बार रखते हैं। ये वही पुरुष समाज है ना। ये क्या कहते हैं, भारत माता की जय, और भारत माता को लूट लो। क्या? हाँ, पहले ये जिसको माँ बनाए मतलब उसका शोषण करेंगे। हाँ, ये जिसके ऊपर हाथ सहलाए तो मतलब नोचने लगेंगे। ये ऐसे कहीं नहीं जाते। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि आप अपने आप को निकालो वहां से। आप भी वहीं खड़े हो, निकालो कैसे भी अपने आप को निकाल सकते हो, निकालो। और पूरी तरह, हाँ या ना, तुलना मत करिए। आपको तुलना करना है तो एक महान व्यक्ति के साथ करिए, महान व्यक्ति के साथ करिए ना। आप गिरे व्यक्ति के साथ अपनी तुलना क्यों कर रहे हो? क्यों वो अपनी पत्नी को ज्यादा पीटता है, मैं कम पीटता हूँ? ये कोई बात है? अरे वो रोज पीटता है, मैं महीने में, हफ्ते में रविवार को पीटता हूँ। नहीं, ये कोई, मैं छुट्टी के दिन पीटता हूँ। ये कोई बात होती है? हाँ, ये क्या बात हुई? अरे पीटता वो भी है, पीटते आप भी हो। तो आप देख पाए तो देख पाए आप कहाँ खड़े हो। शिक्षित होने के बाद भी देखो कहाँ खड़े हो आप। ये शिक्षा किस काम की? ये शिक्षा किस काम की? ये तो बस हम पैसा कमा रहे हैं, बढ़िया बस। शिक्षा तो उसे कहते हैं, संस्कार उसे कहते हैं, हमारे साथ रहने वाले पूरी तरह प्रसन्न, बस इसे शिक्षा कहते हैं। हमने तो शिक्षा भी ले ली है बस पैसा कमाने के लिए, बस पैसा कमाना। मुझे ऐसी शिक्षा चाहिए कि बस लोगों ने अपने आप को एकदम ATM मशीन बना रहे कि भैया, पिताजी ने कहा कि देखो भैया, हम 25 फेंक रहे थे, तुम 50 फेंकना। क्या? नहीं, मैं ऐसा ही ATM लेके घूम रहा है, तुम सिल्वर में जाना, तुम गोल्ड में जाना। नहीं, हाँ, तुम्हारे अकाउंट से महीने का मेरे 25 आया, तुम्हारे 50 आना चाहिए।
फिर उसको बोल रहे हैं कि लाख के नीचे आना नहीं चाहिए। तो अपने आप को मशीन बना दिए लोगों ने। शिक्षा किस लिए ले रहे हैं बताइए? अरे शिक्षा का मतलब जीवन को उचित तरीके से जीना। शिक्षा का मतलब ये होना चाहिए। अगर शिक्षा से मैं बता रहा हूँ आप बहुत पैसा कमा ली और गेहूं की रोटी खाओगे चले जाओगे तो क्या मतलब? और साथ रहने वाले घुटन से जिए, इससे अच्छा तो तुम ना पढ़े होते। अगर आपके जीवन में ऐसा है तो, और पता चला कि नहीं आप जाते हो पढ़ा के आते हो और अपने परिवार के बैठकर 1-2 घंटा परिवार से बात करके उनकी भावनाओं को समझते हो, तब कोई बात है। पैसा 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 पागल। ये इंदौर से कल आए थे, अरे अभी भी 66 साल में अपने आप को नहीं छोड़े। बोले अभी भी फैक्ट्री जाते। मतलब क्या जरूरत है भैया, अब तो छोड़ दे अपने आप को। मतलब पैसे के लालच में अपने आप को भी रगड़ रहा है। यहाँ तक कि आपको मैं बताऊं कि आज चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, अगर हम आर्मी हो मिलिट्री हो, इनका बहुत सम्मान करते हैं। देश के रक्षा में जितने भी नौजवान खड़े हैं हम आप लोग समाज बहुत सम्मान करता है। लेकिन अब हो क्या रहा है, ये रिटायर होने के बाद कहीं जाके बैंक में गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। बताइए मतलब अपने आप को कहाँ गिरा दिया। सोचिए इस बात को, कहाँ गिरा दिया। अब गेट खोलने लगे और बताइए कहाँ गिरा, पैसे के चक्कर में। और उन्हें कोई जरूरत नहीं, क्या उन्हें कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन क्या बन गए पता है? गार्ड। कहाँ से कहाँ गिरा दिया इस पैसे में। देखा होगा कि नहीं देखा होगा बताइए? देश के नौजवान बढ़िया, इन्हें सम्मान मिलता था, सलामी मारते थे। अब ये सेठों को सलामी मार रहे। आइए बताइए कहाँ से कहाँ गिराया पैसे में। इसलिए पैसे का भैया सदुपयोग करो, इसके चक्कर में उतना पढ़ो जितना जरूरत हो, ज्यादा ना पढ़ो, नहीं ये आपका पतन कर देगी, ये आपका पतन कर देगी। अब तो हालत ये है कि आप सामान इतना महंगा लगा रहे हो, जरा सा उस पर खरोच लग जाए फिर देखो, जिंदा आदमी को आप छोड़ोगे नहीं। क्या काई को इतना महंगा लिए यार, इतना महंगा लेते टूट जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। औकात से ज्यादा खरीदने की क्या जरूरत थी? औकात से ज्यादा खरीदने की क्या जरूरत थी? प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में आपको मैं बताऊं, लोन ले लिए, अब ले लिए 20 साल तक। अब सीनियर कुछ भी बोलेगा क्योंकि नौकरी गई तो ये भी चला जाएगा जितना भरा हूं। अब सुन के नौकरी करना पड़ रहा है, ये हालत हो गई। मतलब खुल के जी नहीं सकते, क्योंकि अगर नहीं लिया होता और अपनी क्षमता में रहते तो कभी भी बोलते हम जा रहे हैं, नहीं करेंगे काम। लेकिन अब सुन के करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि किस्त अगली भरनी है, और ये नौकरी छूट जाए, अगली न मिले तो समझिएगा इस बात को। क्या जरूरत है? अरे भैया जितनी क्षमता थी उतने में बढ़िया से रहता आराम से, क्यों सोसाइटी मेंटेन कर चक्कर में अपने आप को गिरा दिया। लेकिन ऐसा ही हो रहा है। पिताजी ने एक फ्लैट बनाया, तुम बंगले और कार तक पहुंचोगे, वो 22 तक पहुंचे थे। अच्छा उससे क्या हो गया? पिता वाला मकान आप बेचे, आप वाला आपका बेटा बेच देगा। इसलिए हम जिसके साथ हैं, जितना मेरे पास है और जितनी मेरी जरूरत है उसमें जीना चाहिए। पैसा पैसा पैसा। बताओ मिलिट्री आर्मी से रिटायर होने के बाद इनको अच्छा गार्ड की क्या जरूरत है नौकरी की? आप बताइए, है? एक की नौकरी भी खा गए। नहीं, अगर ये नहीं करते तो किसी को तो नौकरी मिलता। समझना इस बात को, एक की नौकरी भी खा गए। एक जरूरतमंद को मिलता या नहीं मिलता? आप बताइए। अगर उस पद को ये स्वीकार नहीं करते तो एक जरूरतमंद को नौकरी मिलता ना। लेकिन वहां से फिर यहाँ आ गए, और कितना पैसे ने गिरा दिया बताओ? गिराया कितना? ये तो बढ़िया, इनको बढ़िया कमाए थे, बढ़िया देश सेवा किए थे, बढ़िया ये आते, इनके पास पैसे भी थे और बढ़िया कुछ ये सुबह से लेके शाम तक सत्कर्म करते, अपनी जिंदगी बढ़िया से जीते। लेकिन बताइए पैसे ने इनको गार्ड बना दिया। हाँ, ये पैसा है। और मैं देख रहा हूं कि लोग पागल हो जा रहे हैं पैसे के लिए, कुछ भी कर सकते। यहाँ भी आए थे एक मिलिट्री से, जिससे कर्नल में बोलता था, वो बोले अब मैं जा रहा हूँ, बंदूक लेके खड़ा रहूं। वाला देखिए
ये जा रहे हैं, आए थे अध्यात्म समझ के, बोले अब जाके एक जगह मुझे इतना पैसा मिलेगा और मैं बंदूक लेके खड़ा, और उनका पेंशन भी आ रहा है। हम कहे देखो ये आदमी की स्थिति देखिए, बोले कुछ करना नहीं है, बंदूक लेके खड़ा कराना। मतलब देखिए, लेकिन उस बंदूक लेके खड़े में तुम क्या हो गए पता है? गार्ड, हाँ, वॉचमैन हो गए। पैसे के लालच ने कितना गिरा दिया आपको पता है? आपका स्तर कहाँ गिरा दिया आपने, और कमी भी नहीं है। कर्नल की तो सैलरी बहुत होती है। उनका कुछ पद नीचे था, लेकिन ऐसे ही वो हम वैसे- कर्नल बोलते ऐसे। हैं। फौज में थे, पद नीचा था। फौज में था। इनका अच्छा डिमांड भी रहता है इनके रिटायर होने के बाद ना, हाँ, रिटायरमेंट बॉडीगार्ड और ये अच्छा यही एक देश सेवक अगर किसका बॉडीगार्ड बनते हैं? कोई बड़ा आदमी का अच्छा बॉडीगार्ड बताइए, सेलिब्रिटी आप का आप इसका बताइए, यही ये देश सेवा से डायरेक्ट कहाँ गिर गए? जरा सोचिए, इस बात पे चिंतन करिए, कहाँ गिर गए? खाना पीना भी गुरुजी हाफ प्राइस में मिलता है, अब बताइए, ग्रोसरी होती है, तब सब चीज इतने कम दाम में। और एक नौकरी भी खा गए, एक आदमी की नौकरी भी खा गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए परिवार का कोई जिसको बोलते हैं जिम्मेदारी, या हो सकता है उनकी बेटियां हो, उनकी शादी कराना हो, या फिर बच्चे हो जिनको अच्छे, ये जो आए थे उनको कुछ ऐसा नहीं करना था। ये सब सक्षम रहते हैं, इतना पेमेंट मिलता है कि सब ये नौकरी तक कर लेते हैं। इनका पेमेंट कम होता है क्या? मेरा तो ये कहना है कि जहां भी हो, देखो आपके आसपास वाले को समय दो, उनके साथ बैठो, उनसे बातें करो, उनकी भावनाओं को समझो। पैसे के चक्कर में इतने पागल मत हो जाओ टाइम ही नहीं कि मिलता। नोट है नोट। शादी किस लिए की? बताइए। कल एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि मैं दोनों गवर्नमेंट में हूँ, 100 किलोमीटर दूर हो रहती है, मैं रहता हूँ, क्या करूँ? अरे हमने कहा क्या करूँ, नौकरी छोड़। अरे मल्ला छोड़ भाई, तू साथ में रह। तूने शादी क्यों की फिर? जब 100 किलोमीटर दूर ही रहना था तो शादी करने की क्या जरूरत थी? हाँ, एक भैया एक कमाओ और दोनों मौज से बढ़िया से जिंदगी जियो। लेकिन पैसा पैसा पैसा, हाय रे पैसा। कि मतलब हम अपने परिवार के साथ भी बैठ के, जो हमारे आसपास हैं, हम उनसे भी बातचीत नहीं कर पाते। बताइए, उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते। काम काम पैसा, काम किसके लिए? पैसे के लिए बस। ऐसा भी नहीं कि कुछ और बदलाव के लिए, समाज के लिए, नहीं नहीं नहीं, पैसा बस। 1 से 2 कैसे करें क्या? लेकिन 1 से 2 के चक्कर में आपका क्या खो रहा है, आप समझ सकते हो? जिंदगी इस चक्र में सबका ऐसा फंसा हुआ है कि ऐसा लगता है कि ये हो जाए फिर आराम करेंगे, कि तब तक दूसरा कुछ आ जाता है। आपको वो करने की जरूरत नहीं, काश आप आराम करते। क्या आप आराम करते? वो करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अगर आप देखोगे तो बेमतलब का कर रहे हो। मैं भी घूमता था तो मुझे लोग जबरदस्ती पैसा देना चाहते थे, तो मैं बोला मैं करूँगा क्या? तो बोले धर्म में खर्चा करना। बोला देखो, मैं धर्म में खर्चा करने नहीं निकला हूँ, मेरी जितनी ज़रूरत है मुझे आ जाता है और मैं ये पैसा नहीं लूँगा, तुम जाके करना। हम कहे कौन धोएगा तुम्हारा पैसा? तुम्हारा पैसा कौन धोएगा? क्योंकि मुझे जितने लोग देते हैं मैं उनसे बोल देता हूँ मैं खाता हूँ, ठीक है। अब तुम्हारा पैसा मैं जेब में डालूँ धन खर्च के लिए, और कहीं जेब से गिर गया तो वो भी खतरा, और मैं खा भी नहीं सकता। क्या खा भी नहीं सकता? तो एक इसमें अपना रखूँ, इसमें तुम्हारा रखूँ, और कहीं इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि तुमने धर्म में खर्चा करने के लिए दिए। अब मुझे किसी आदमी को ढूंढना पड़ेगा। अब आदमी को जब तक नहीं मिलेगा वैसा, तब तक तुम्हारा पैसा मेरे लिए बोझा। तो भैया हम तुम्हारे पैसे को नहीं पकड़ेंगे, हम नहीं लेते थे। हम कहे हम नहीं ढोएंगे, हमसे नहीं ढोया जाएगा। आप अपने पैसे को जाके धर्म में लगा दो, मुझे जितना खिलाना है खाओ, लाओ, मैं खा लेता हूँ क्या, लेकिन मैं तुम्हारा लेके नहीं जाने वाला। सीधी सी बात है, जितना मेरे पेट में आएगा उतना खा लूँगा, लेके नहीं जाऊँगा, बोझा नहीं ले जाऊँगा, हमसे नहीं ढोया जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपकी जितनी ज़रूरत देख लो, उतना कमाओ, खत्म बात। बोलिए, और कोई प्रश्न हो आपका, आप कुछ कहना चाहें तो। नहीं, आपने जो बोला सही है। बाकी
पुरुषों के ऊपर भी अलग अलग बहुत सारा प्रेशर जो है। क्या यहाँ मैं कोई झगड़ा स्टार्ट नहीं करना चाहता कि आप अच्छा बताइए क्या प्रेशर है, बताइए क्या? नहीं मतलब नहीं मुझे बताइए। हु इज कंट्रीब्यूटिंग मोर, इसके ऊपर अगर बहस करने लगे तो इसमें कोई इसका बोलना अंत नहीं हो बोलना है, जाएगा। अपनी बात को रखनी है। हाँ। आप अपनी बात रख ये सकते ये हैं। ये को- ये अपनी बात को रख सकते हैं। हम्म। आप या हम किसी को दबा नहीं सकते, आप अपनी बात को रख सकते हैं। यहाँ बहस की बात नहीं, अपनी बात को रख सकते हैं, जैसे मैं अपनी बात को रखा। किसी गृहस्थी में कि गलत कौन है ये तो डिपेंड करता है आप किसके तरफ से सुनना चाहते हैं। और यहाँ गलत सही की बात ही नहीं है। यहाँ अभी जब से मैं बोलना चालू किया, क्या मैं पुरुषों को गलत या स्त्रियों को सही या स्त्रियों को सही गलत बोला क्या? यहाँ गलत सही की बात नहीं, यहाँ समझने वाली बात है। यहाँ गलत सही की बात नहीं। जब हम दोनों साथ में जी रहे तो कौन सही कौन गलत? नहीं। अगर हम एक जनरल स्टेटमेंट दे दें कि औरतों के साथ अत्याचार हो रहा है और पुरुष जो है राक्षस है, नहीं हमने ये नहीं कहा। इतना हमने ये नहीं आसान कहा। स्टेटमेंट हमने ये नहीं कहा राक्षस नहीं है। हर वक्त 2 बजे रात को शाम को आप लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, पुरुष राक्षस नहीं है तो क्या है? अपने आप को तुम राक्षस नहीं कह सकते? जी बिल्कुल वो एक चीज है। अच्छा बताओ, ऐसा कभी डर हुआ क्या कि आपका बालक आ रहा है, आपको डर है कि लड़कियां चौराहे पे खड़ी हैं, बेटा जल्दी आ जाओ नहीं तुम्हें पकड़ लेंगी? वो एक पक्ष है, लेकिन वही सोकल राक्षस सुबह निकलता है, दिन भर 10 घंटा एहसान करता है, 12 घंटा काम तो करता एहसान है। करता है, स्त्री का भोग करता है, एहसान करता है क्या? बिल्कुल नहीं। एहसान कर रहा है क्या? मलाई खाएगा तो बर्तन नहीं मांजेगा? एहसान किया क्या? मत शादी करते, नहीं जाना होता, मत करते ना। एहसान उनके ऊपर कर रहे हो, आप बताओ। नहीं मैं बोल रहा हूँ दोनों अपना अपना तो हिस्से का कर तो काम- रही हैं, आप पढ़ाते हो, वो भी पढ़ाती है, कर तो रही है ना। जी। फिर लेकिन एक एकदम नीचे है और एकदम बहुत दूसरा कोई एकदम बहुत अच्छा है, ऐसा बात अच्छे बुरे की है ही नहीं है, फिर आप अच्छे बुरे में गए। यहाँ बात अच्छे बुरे की नहीं है। आप अच्छे बुरे से ऊपर क्यों नहीं उठते हो? आप जीवन को अच्छे या बुरे में, किसी व्यक्ति को आप अच्छे बुरे में क्यों देखते हो? आजकल शहर में बहुत सारा खबर आ रहा है कि पुरुष सुसाइड कर लिए। पुरुष सुसाइड कर लिया, पुरुष जाने। मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप कैसी जिंदगी जीते हो वो बताओ। जितना मैंने बोला ऐसा है आपके जीवन में कि नहीं? जी हर चीज का थोड़ा बहुत तो पार्ट होता ही मैं है। वो की बात कहा, या तो आप ईमानदार हो बेईमान हो, परसेंटेज की यहाँ बात ही नहीं हो रही। परसेंटेज में आप लोग क्यों जाते हो? और यहाँ अच्छे बुरे की बात नहीं हो रही, यहाँ सच झूठ की बात नहीं हो रही। ऐसा नहीं है अच्छी हैं आप बुरे हो, आप बुरे अच्छी हैं। मैं कह रहा हूँ हम समाज की हम मानसिकता बता रहे, उसमें मैं भी आता हूँ। मैं अपने आप को अलग नहीं रखा हूँ। अगर मैं पुरुष को बोल रहा हूँ तो उस पुरुष शरीर में मैं भी तो आता हूँ कि नहीं आता हूँ? यहाँ बात समझने के लिए हो रही है कि कैसे पूरी तरह बदलाव किया जाए। हम बदल भी तो सकते हैं। हम परसेंटेज में क्यों जिए? हम अच्छे बुरे में क्यों जिए? अगर रिश्तों में अच्छा बुरा है तो कोई मतलब ही नहीं, कोई सही है कोई गलत है तो फिर उसका मतलब बनावटी रिश्ता है। अरे हम आप साथ रहे और वहाँ सही और गलत। आप किसी भी परिवार में जाके पूछिए पुरुष जितना कमाता है उसका कितना हिस्सा वो अपने आप पे खर्चा तो किसके करता लिए कमाता है? है। पत्नी के लिए, पत्नी बच्चों के लिए। पत्नी के लिए कमाते हो कि अपने बच्चों के लिए कमाते? किसके बच्चे हैं? तुम्हारे हैं, उसकी तो है नहीं। उसको तो भ्रम हो गया। इसी भ्रम को तो मैं तोड़ना चाहता हूँ। अगर ये टूट जाए इनका तब, इनके बच्चे ही नहीं है, बच्चे तो तुम्हारे हैं। काश इनका ये भ्रम टूटता। आप किसी भी घर में जाके देखिए कबर्ड में जो कपड़े हैं, कितने कपड़े जेंट्स के और कितने कपड़े मुझे लेडीज पता के। है, मुझे पता है स्त्रियों के पास सबसे ज्यादा कपड़ा है। उनके जूते देखिए कितने नहीं, सारे हैं। इसके लिए मैंने बोला हूँ, इसके लिए मैंने बोला हूँ। थोड़ा उनके लिए भी बोलिए। नहीं, मैं इनके लिए बोला हूँ कि आपके वजह से आपका पति, आपका गार्जियन कर्जे में चला गया। बिल्कुल सही है। आपके वजह से वो टेंशन में जी रहा है। अभी आप अच्छा लग इतना महंगा महंगा साड़ी रखी हो, साल में 1-2 बार पहनती हो, इतना गहना रखी हो, आपके वजह से वो बहुत टेंशन में चला गया। उसकी जीवन आपने घुटन से भर दी। मैं बोला हूँ, थैंक यू। मैं बोला भी हूँ, पहले भी बोले हैं। मैं पहले भी बोला हूँ कि आपके वजह से आप वो साड़ी, वो अभी कुछ दिन पहले भी बोला था, हम कहे 20-20 हजार की साड़ियाँ आप लोग लेते हो और साल में 1 बार पहनते हो, और वो सामने वाला गार्जियन की जिंदगी कैसी होती, नर्क हो जाती है बढ़ते बढ़ते। जरूरत ही नहीं, आप इतना कपड़ा क्यों लेते हो? मैं बोल चुका हूँ, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग इससे निकलें।
हम लोग कैसे इससे निकल जाएं और अपना आत्मिक कल्याण कर लें, हम इसलिए बोल रहे हैं। हम कहाँ फंसे हैं, हम इन्हें देख पाए तो इन्हें देख पाए। अगर हम इन्हें देख रहे हैं और हम भोग के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, इनमें इनका नुकसान नहीं, मेरा है, मैं गिर रहा हूं, मेरी ऊर्जा खत्म हो रही है और मिला कुछ नहीं। आप बात समझ रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, इनका क्या हुआ? हाँ, इन्हें भी जरा सा घुटन हुई, लेकिन अब वो घुटन आदत में बदल गई है। क्या अब वो घुटन इनका आदत में हो गया कि यार चल ये सब ऐसे हैं, कोई फिक्र, अब इनको फिक्र नहीं, लेकिन तुम गिर रहे हो। क्या मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारी ऊर्जा बच जाए, कि जब हम इन्हें देख पाए तो देख पाए, जब हम इन्हें देख पाएंगे तो हमारी ऊर्जा खर्च नहीं होगी। आप समझ रहे हैं? वो ऊर्जा हम कहीं और लगाएंगे। हम इसलिए एक बात कर रहे हैं। और इनकी तो आदत पड़ गई है, इनकी तो आदत पड़ गई, अब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि घुमा फिरा के 99% लोग ऐसे हैं, आंखों से भोग ही करते हैं, तब इनकी आदत पड़ गई है इन्हें। लेकिन आपको बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है। आप समझ रहे हैं? और स्त्रियों पे मैंने बोला है कि भैया गहने कम करो, जितनी जरूरत साड़ी कम करो। मुझे पता है आपके घर में चाहे जितने पुरुष बैठे हैं, महिला के पास बहुत साड़ियां हैं, बहुत कपड़े हैं, बहुत गहने, आपके पास एकदम जरूरत में और जरा सा ज्यादा होगा, लेकिन इनसे तो कम ही रहता है। इनको ये आदत बदलनी चाहिए। पहले मैंने बोला ना, आपने कहा क्रोध, हमने कहा नहीं, क्रोध पुरुष में, इनमें संचय का भाव बहुत होता है। पहले बोला ना, इसके पहले मैंने बोला ये बात, इनमें संचय का भाव बहुत ज्यादा रहता है। और वो भी देखो, वो भी क्या करती हैं, ऐसे नहीं, ननद आएगी, ये देख मेरा पति लाके ये दिया, ये दिया, ये दिया, उसके द्वारा भी आपका सम्मान बढ़ा रही हैं। आप समझ, मेरा पति ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, हाँ यही करती हैं ये। देखो मेरा घर कैसा है, ये देखो साड़ी, ये किसको बढ़ा रही हैं? अगर देखोगे तो आपके इज्जत को बढ़ा रही हैं, लेकिन वो इज्जत बढ़ाने में आप बहुत परेशान हो चुके हैं। तो मैं तो कहूँगा भैया जरूरत में कपड़े खरीदो, जरूरत में गहने खरीदो। अच्छा, वो गहने मैं आपको बता दूं, जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो उनके ही गहने गिरवी रख के आप पैसा लाते हैं। उन्होंने कभी रोका? सही बात, क्योंकि आपके पास तो गहने हैं नहीं। बुरे वक्त में मैं आपको बता दूं कि एक आपको वहीं से मिलता है। क्या आपको भी नहीं पता रहता इतना पैसा रखी, लेकिन वो देती किसको है? किसको पता है? आपको ही देती है और किसी को नहीं देती। इसे समझिए, स्त्री की भावनाओं को एक बार समझिए। और मैं राक्षस क्यों कह रहा हूं? आपके बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? एक बालक है, बालिका है? लड़का है। लड़का। आप एक बात बताइए, अगर माँ बाप अपने बेटी को अगर फोन कर रहे हैं, शाम को 8 बज गया, 9 बज गया, 10, 11, 12, अब वो डर के फोन कर रहे हैं, किसका डर है? किसका डर है? आप बताइए। लेकिन लड़का है तो कोई डर है क्या? नहीं। और लड़का भी है तो लड़कों से ही डर है बेटा, कहीं कोई मारपीट न कर दे। समझना इस बात को, बेवड़ा ना मिल जाए। बेवड़ी नहीं मिलेगी, मिलती है क्या? समझना इस बात को। तो राक्षस नहीं क्या है, आप समझिएगा। क्या आपको नहीं लग रहा है पुरुष समाज राक्षस है? आप बोलिए, खुलकर बोलिए। मैं ऐसे ही थोड़ी नहीं कर रहा हूं, मैं भी तो उससे वही शरीर पाया हूं। हमने अपने राक्षसपन को हटाया, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आप इसे समझिए, आप भी हटाइए। इसको हमने धारण किया है, और ये हटा दें तो फिर आप महान हो जाएंगे। आपके घर की ही लड़की अगर आप 1 बज जाए रात को तो आप सो पाओगे? बोलिए, सो पाएंगे? और चाहे लड़का हो या लड़की, डर रहता है लड़कों का ही हमेशा। लुखे ही खड़े मिलते हैं, लुक्खी नहीं मिलती ज्यादा। हाँ, बेवड़े मिलते हैं, बेवड़ी जल्दी नहीं मिलेगी। समझना इस बात को। हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। हमें क्या पड़ी, हमें क्या अच्छा लगता है क्या? एक बात बताइए, वही शरीर मुझे भी मिला है। अगर मैं पुरुष को राक्षस कह रहा हूं तो पुरुष शरीर तो मैं उसमें नहीं आ रहा हूं। लेकिन पुरुष के लिए भी तो अच्छी बातें बोली जा सकती है। ये जो संत लोग हैं,
हाँ। ज्यादातर तो सब पुरुष ही है। तो आप इन्हें निकलने कहाँ दिए? क्यों? ज्यादातर हैं महिलाएं, लेकिन इन्हें निकलने, उसका लाभ कौन लेता है? पुरुष ही तो ले रहे हैं। सही बात है। दुनिया भर में जो साइंटिस्ट है सब जेंट्स है। इनको निकलने कहाँ दिए? वही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इन्हें निकलने कहाँ दिए? इन्हें सोचने का मौका कहाँ दिए? हाँ, पहले तो उन्हें पढ़ने भी नहीं दिया जाता तो था। अब आप बताइए फिर, तो इन्हें आपने उन्नति कहाँ करने दिया? अभी तो मौका दिए, वो भी पूरी तरह नहीं दिए, और लग रहा है कि यार मैंने इनको मौका दिया। ये भी देखिए मानसिकता। पेट्रियार्की तो है समाज में, सब जगह पे सीईओ जो है ज्यादातर जेंट्स है। अरे भाई, हॉलीवुड में इनको जेंट्स को ज्यादा पैसा मिलता है। ज्यादा सर क्यों नहीं होंगे? इनको मौका कहाँ दिया? अब तो ये जबरदस्ती करके आगे बढ़ रही है, इन्हें मौका कहाँ दिया? और उसमें भी आप एहसान जताते हो कि पहले से ठीक है। नहीं, ये आगे बढ़ जाएंगे तो जेंट्स का ईगो हर्ट हो जाएगा। हाँ, तो वही तो बात है, यही बात है, यही बात है। नहीं रह पाएंगे एक साथ। हाँ, यही तो बात, क्यों नहीं रह पाएंगे? आप अगर हो, पति 1 लाख कमाता है, वाइफ 60 कमाती है, अच्छा, चल जाएगा। ये पति 60 कमाए और वाइफ 1 लाख कमाने लगे, उससे क्या होगा? टूट जाएगा घर। क्यों टूट जाएगा? अभी वो तो डिपेंड करता है किसकी तरफ से आप बात करना चाहते हैं। नहीं, मैं किसी की तरफ बात नहीं करना चाहता, यही तो बात है। अच्छा एक बात बताओ, मैं किसी की तरफ से आपको लग रहा है बात कर रहा हूँ क्या? नहीं, लेडीज को भी ऐसा लगेगा कि मैं अगर 1 लाख कमाती हूँ तो मेरा हस्बैंड तो 2.5 लाख कमाना चाहिए। अब वो लेडीज जाने, और मैं कह रहा हूँ हस्बैंड 60 कमा, लेडीज 1 कमा रहे तो बढ़िया है, उसमें क्या हुआ? आ तो घर में ही पैसा रहा है, आ तो घर में ही रहा है, उपयोग तो आपके परिवार पे ही होगा। और ये जितना भी बचाती हैं आपके लिए बचाती हैं, इनका गुल्लक आपके काम के लिए टूटता है क्या? इनके लिए नहीं क्या? इनके लिए नहीं। हाँ, इनको कुछ लेना होगा तो आप ऐसे जिद करेंगे, वो गुल्लक नहीं तोड़ेंगे, वो गुल्लक टूटेगा आपके लिए। हाँ, आप देख लेना आपके घर में अगर ऐसा हुआ हो तो। मैं ये कह रहा हूं कि हमें ये सबसे निकलना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर हम कहते हैं कि ये देश को हम माता बोलते हैं, तो हमारे देश में स्त्रियां अगर 24 घंटे में कभी निकले और हमें कोई फिक्र ना हो, मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे कोई फिक्र ना हो, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। कि वो कह सके अपनी बेटी से, बाप बेटी से कह सके बेटी कोई बात नहीं है, ये आप आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटी, इतना वो बोल सके। वो बेचैन ना हो कि तुम कहाँ हो, मैं लेने आ रहा हूँ, तुम वहीं खड़ी हो जाओ। क्या? तुम कहाँ हो, मैं लेने आ रहा हूँ, तुम वहीं खड़ी हो जाओ कहीं सेफ जगह, ये ना बोलना पड़े। क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ। मैं राक्षस शब्द का उपयोग बहुत शौक से नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी तरह देख के कर रहा हूँ, और आप भी देखिए, मैं ये कर रहा हूँ, आप भी देखिए, अपने आप को भी देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं। हम अपने आप को निकाल सकते हैं, हम अपने आप को निकाल सकते हैं, जरूर निकालने में मेहनत करनी है। और ये हर फील्ड में इसलिए आगे हैं पुरुष। घर संभालने में कौन आगे है बताओ? पुरुष नहीं। आप बताओ, बच्चे का मल साफ करने में कौन आगे है? चलो जवाब दो, बोलो, आप बताइए। इस समाज में बच्चों का मल मूत्र साफ करने में कौन आगे है, पुरुष की स्त्री? मैं मानता हूँ, मैं इसलिए बोला कि तो फिर उनको वही लगाया गया ना। मल्टीटास्किंग वो जितना अच्छे से कर सकते हैं जेंट्स नहीं कर सकते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनको वही लगाया गया, वही लगाया गया। बात ये है, उनको बचपन से जैसे ही बड़ी हो गई, छोटे बच्चे को पकड़ा दिया, किला इसको, उसका नाक बह रहा है। हमने इसको दृश्य एक दिन दिखाया भी था, एक लड़की झूल रही है, उसका नाक बह रहा है, लेकिन बच्चे अपने भाई का नाक बह रहा है और लेने आई है गोद में, हिल रही है, लेकिन उसको कहा गया अगर चोट लगी ना तो समझ लेना। ये सचेत करके भेजा गया है क्या? माँ ने और ये पिता ने सचेत कर दिया है, भाई ने, कुछ होना नहीं चाहिए। वो खुद चोट लग जाएगी लेकिन उसको संभालेगी, छोटे भाई को। ये दायित्व तो जिम्मेदारी दे दी गई है, उसको घुसा दी गई है, तुझे इसे खिलाना है। बात है, इन्हें सोचने का मौका नहीं दिया, इसलिए ये। अच्छा, जहां मौका दिया गया है सबसे आगे हैं,
गृहस्थी संभालने में, बच्चे का मलमूत्र साफ करने में, झाड़ू पोछा में घर में कौन आ गया? आप क्यों? हाँ, झाड़ू पोछा में तो वही होंगी, वही होंगे, संडास वही साफ करती हैं। ये नहीं मतलब कोई भी पुरुष की बात कर रहा हूँ। हम तो कोई कभी कभार शौक से कर देते हैं, वो तो शौक से कर दिए बहुत कम मैम, बहुत कम। हम्म। अपनी चड्डी तो धो नहीं पाती है। ये अच्छा, मैं ये सोचता हूँ कि यार कम से कम आप अपने अंदर वाला तो कपड़े धो लो। हम अपने घर पे डांटते थे, सही है। हम क्या अपनी बहन को भी मना करते थे, लेकिन वो पागल क्या करें, इनकी आदत है। अरे भैया तू चड्डी तो पड़ा रहने दे, सड़ने दे। ये अपनी अंदर का चड्डी नहीं धो पाती, अब बताओ ये क्या करेंगे? बिल्कुल। है या नहीं है बताइए? सही तो आपको लगता है ये करना चाहिए? कम से कम अंदर का तो धो लो। आपको क्या लगता है? जी सही। भाई इतना तो कर लो। तो हम यहाँ पे अच्छे या बुरे या किसी को उठाने या गिराने के लिए बात नहीं, हम कह रहे हैं कि हम कैसे निकल जाए, क्या हम अपने स्तर को कैसे उठा लें, अपना आत्मिक कल्याण कैसे कर लें। हम कोई स्त्री या पुरुष के लिए बात नहीं कर रहे हैं। समाज में कुछ हो रहा है, उस पे मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि उसे सुधारा जा सकता है पूरी तरह, इसलिए बात कर रहा हूँ। और आपको लग रहा है, मैं आपको और एक बात बता दूं, हमने इतना स्त्रियों के बारे में बोला और अभी अगर मैं आपका कॉलर पकड़ लूं तो ये मेरा कॉलर पकड़ लेंगी। देखिए, समझना इस बात को। मैं बता रहा हूं जी बिल्कुल सही है। आप ऐसा ना समझना। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं स्त्री पुरुष के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि हम लोगों का स्तर कैसे आत्मिक उठ जाए। हम लोग को मानव शरीर मिला है, परोपकार धर्म है, जरूरतमंद की सेवा करना हमारा धर्म है, ईमानदारी से जीना हमारा धर्म है, उसमें हम कैसे आ जाए, इसके लिए बात हो रही है। बात किसी को उठाने या गिराने के लिए नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूँ एक बात बताइए, एक बात बताइए, अगर मैं कह रहा हूँ ये गिरी आप उठे, आप गिरे ये उठे, फिर अच्छा मतलब क्या रह जाएगा? मतलब क्या रह जाएगा? वही तो वही हुआ नहीं। ना आप गिरे ना आप गिरे, ना आप गिरे ना आप गिरे। आप दोनों का स्तर उठना चाहिए, तब जीवन का मतलब है। मैं कह रहा हूँ आप इन्हें दबा रहे थे, यहाँ से जाने के बाद ये आपको दबाई, तो फिर अरे तो फिर वही का वही रहा, एक व्यक्ति तो दुखी रहा नहीं। मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ। हम आपको एक घटना बता रहे हैं। हेमंत जी हैं, चैनल चला रहे, तो हम उनसे बात कर रहे थे कि हम आश्रम वगैरह बनाएंगे। तो इंदापुर पूना के पास के वो हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने फ़ोन किया, बोले बढ़िया आश्रम बन जाएगा, मुझे काम मिला है, हम लाइसेंस बनवा रहे हैं। मतलब किसका? बोले शराब का। ठीक है, हम क्या करोगे? बोले उससे आराम से अच्छे से आश्रम बन सकता है, किसी से लेने देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, हम अच्छा, तो शराब से होगा क्या? शराब समाज में जाएगा तो क्या होगा? हजारों के घर टूटेंगे, हजारों के घर खत्म होंगे, हजारों के घर खत्म होंगे। और मैं आश्रम क्यों बनाऊंगा? मुझे तो रहना नहीं है, समाज के लिए बनाऊंगा। हजारों घर को बर्बाद करके और एक आश्रम का निर्माण हो समाज सुधार के लिए, ऐसा आश्रम न बने तो अच्छा है। और अगर आपने ये काम किया तो मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लूँगा। मैं तो नहीं लूँगा, मैंने ये नहीं कहा तुम करो या ना करो, ना ना ना, मैं किसी को रोकता नहीं। मैंने ये कहा कि मैं नहीं लूँगा, अगर आपको करना है तो आप करिए, हम आपका 1 रुपया भी छू नहीं सकते। क्या? हम 1 रुपया भी छू नहीं सकते। फिर उन्होंने नहीं किया, और जब मैं ये एक कुटिया बना रहा तो उन्होंने सहयोग भी मुझे दिया, ये कुटिया, ठीक है, और उसको मैंने लिया इसलिए कि ईमानदारी का पैसा था, उनके मेहनत का पैसा था। मेरा कहने का मतलब ये घटना मैं इसलिए बताया कि मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ आने के पहले आप इन्हें दबाते, तब पता चला जाने के बाद ये दबाएं, तो फिर कोई मतलब थोड़ी रह गया। हम अगर आपस में हैं आसपास तो ऐसा जिए कि आपका स्तर मैं कैसे उठा दूं, आप मेरा स्तर कैसे उठा दो, इस तरीके का भाव होना चाहिए। दबाने की बात तो 1% आना ही नहीं चाहिए कहीं से भी। फिर अच्छा मतलब क्या रह जाएगा? पहले आप दबाते थे, अब जाने के बाद ये दबाएंगे, तो एक जीव तो दुखी है, फिर मतलब क्या रहा? वही का वही हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
प्रसन्नता तो प्रसन्नता। हमें एक दूसरे का ध्यान देना चाहिए। बोलिए। ये शब्द आत्मिक स्तर, हाँ, यहाँ बैठे सभी लोग बता सकते हैं अपने जीवन के किस मोड़ पे सुना था पहली बार। ये बताया ही नहीं जाता कि आत्मिक स्तर नाम की कोई चीज होती है जिसे गिरने नहीं देना चाहिए। हाँ, इसे नहीं गिरने देना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये आत्मिक चाहे स्तर सब कुछ वर्ग छोड़ना होगी। पड़े। वही मैं पूछ रही हूँ, यहाँ पढ़े लिखे सब तरह के लोगों में किसी ने अपने जीवन में अपने माता पिता भाई बहन पड़ोसी किसी से भी जाके ये आत्मिक स्तर नाम का शब्द सुना होगा। जब तक ये कान में ही सुना नहीं तो इसको उठाने और गिराने की बात ही कहाँ आती। तो हमने ये संसार सुना और संसार के लिए जीते चले आए। जो जो हमें बता दिया गया उसी में से छाट के हमने एक बेटर ऑप्शन ले लिया और आगे बढ़ गए। आत्मिक स्तर, हाँ, आत्मिक स्तर कभी भी गिरा, मतलब अगर ऐसा लगे तो उस जगह उस व्यक्ति का त्याग कर दो। और वहाँ दबाव संकोच है। आत्मिक स्तर कब गिरता है? जहाँ दबाव और संकोच है। जैसे ही दबाव आए समझ लेना कि यहाँ मैं गिरने वाली हूँ या गिरने, और तुरंत आप उस व्यक्ति का उस जगह का त्याग करो, या तो उसे समझा दो, अपनी बात को पूरी तरह खोल के रख दो। आत्मिक स्तर कभी गिरने मत दो, नहीं कभी नहीं। एक बार गिर गया ना, अगर एक बार गिर गया तो फिर आपका जीवन घुटन में होगा। आपके पास पैसा होगा, रुपया होगा, व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन आप आत्मिक अगर गिर गई तो आपका जीवन नर्क होगा। और आप ऐसे लोगों को समाज में देख रहे हो कि अशांत घूम रहे हैं और उनके पास पैसे की कमी नहीं है। जैसे एक बाबा यहाँ आए हैं, कहाँ हैं भैया? चले गए। अच्छा, चले गए। पैसा लेके घूम रहे हैं, बेटे को दे नहीं सकते, बैंक में डाल नहीं सकते। अभी उस दिन बता रहे थे, करें क्या पैसे का, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। करें बैंक कराए, रिक्स नहीं लूंगा 5 लाख के ऊपर। अब वो खा नहीं सकते, दे नहीं सकते, रख नहीं सकते। और बोले अगर मैं घर पे भी रखवाली न करूं, पता चला गहना होना है, गर्दन न काट दे बीवी की। बोले अगर बिल्ली भी खट करती है तो हम रात भर सो नहीं पाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से जीवन नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा महत्व अपने आप को दो। ये तो व्यवस्थाएं हैं, ये घूम रही हैं। क्या ये घूम रहे हैं? कब उनके पास थी, अब आपके पास है, आपके पास से कहीं और चली जाएंगी। मुझे लग रहा है ये कपड़ा मैंने नया पहना, ऐसा नहीं है। ये कहीं और किसी रूप में उपयोग होके मेरे तक आकर, क्या आप समझ रहे हैं? सही है। ये उपयोग हो गया, गया। बस अलग रूप में। ये मेरे तक आते आते इसका रूप बदल गया, मैं इसे नया समझ रहा हूँ, लेकिन नहीं, इसका उपयोग हो गया। ये घूम रहा है, तो इस घूमने के चक्कर में हम क्यों फंसे? हम क्यों फंसे भैया? हम सदुपयोग करें और निकल जाए, सीधी सी बात। यहाँ पे आपको उपयोग करना है, दुरुपयोग किए तो बंधन, सदुपयोग करे तो मुक्ति। बस बात इतनी सी है। तो चाहे आपके पास, देखिए हम यहाँ एक दूसरे के पूरक हैं। चाहे वस्तु हो, चाहे कोई जीव हो, कोई भी हो, उसकी भावनाओं को समझते हुए, ठीक है, उसका सदुपयोग करिए। बस करना तो है ही है। क्या यहाँ तो है ही है, मैं एक दूसरे के पूरक है। आप मेरे काम आओगे, हम आपके काम आएंगे। बस सदुपयोग में आओ, बस खत्म बात। दुरुपयोग में मत आओ। अगर आपका कोई दुरुपयोग करे तो वहाँ हाथ जोड़ लो, भैया हम दुरुपयोग नहीं होंगे, होंगे तो सदुपयोग होंगे। चाहे मेरी वस्तु हो, चाहे मैं खुद हूँ, चाहे मेरी वस्तु हो, चाहे मैं खुद हूँ, लेकिन जब भी मैं उपयोग होऊंगा, होना तो है ही है। क्या होना तो पक्का है। हम भी जीवन में यही सोचे थे, शादी करेंगे, विवाह होगा, कुछ बच्चे होंगे, जिंदगी चली जाएगी, उपयोग कर लेंगे। तो उपयोग ही होना है तो जगत के लिए हो जाओ। उपयोग तो पक्का होना है ना। हाँ, सदुपयोग हो जाओ, बस बात खत्म। उपयोग में सदुपयोग हो जाओ, दुरुपयोग मत। ना तो करो ना तो हो, दोनों कभी नहीं। जहां दबाव घुटन हो वहां एकदम उस जगह उस व्यक्ति का त्याग करो, नहीं तो आपका आत्मिक स्तर गिर जाएगा। और गिर गया तो फिर आपको उठाने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाहरी मान सम्मान के चक्कर में आपका कभी आत्मिक स्तर न गिरे, ऐसा कोई काम ना करे। और यहाँ बात समझने के लिए हो रही है, समझाने के लिए नहीं। आप बात समझ रहे हैं? हम आप साथ में रहते, अगर हम आप साथ में रह रहे हैं, कोई भी आप किसी के साथ रह रहे हैं, तो जीवन प्रसन्न भरा हो। जीवन हो तो प्रसन्न भरा हो।
ना उसमें कोई अच्छा हो, ना उसमें कोई बुरा हो, ना कोई उसमें बड़ा हो, ना उसमें कोई छोटा हो, ना उसमें कोई सही हो, ना कोई गलत हो। इससे ऊपर भी कुछ है, ज़रूरत और तुम, बस इतनी सी बात है। और जब तक अच्छे बुरे, सही गलत, ऊंच नीच में रहोगे, आपकी ज़िंदगी नर्क रहेगी। इससे अपने आप को निकालो। बोलिए, कुछ कहना चाहे, आपका कोई प्रश्न है? निसंकोच कह सकते हैं। जी अच्छा लगा। आपका कोई प्रश्न है? आत्मिक स्तर को थोड़ा और ब्रीफ करके बताइए। ये वीडियो जहाँ जहाँ तक पहुँचे, बच्चा सुने, स्त्री सुने, पढ़े लिखे सुने, अनपढ़ सुने, तो वो आत्मिक स्तर को अपने जीवन में उतार पाए। आत्मिक स्तर क्या है? आप स्वयं, आप ऐसा काम कोई ना करें जिसकी वजह से आपको झुकना पड़े, क्या गिरना पड़े, आपको जलील होना पड़े, चाहे किसी और की नज़र में, चाहे अपने नज़र में। बात ये है, ऐसा कोई काम ना करें दबाव में, संकोच में, कि पता चला कि सामने वाला तो एकदम खुश रहा लेकिन मैं घुटन में रही, या मैं घुटन में रहा। कोई भी ऐसा काम इसका नहीं। मतलब कि एडजस्ट नहीं करना चाहिए ऐसा? मैं तो कर रहा हूँ, समझौता कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। लेकिन ऑफिस में हर वक्त हमें एडजस्ट करके नहीं चलना नहीं पड़ता करना चाहिए। क्यों? अपने पद का काम करूंगा, क्यों समझौता करूं? या तो मैं उस पद के लायक नहीं हूं तो मैं उस पद को छोड़ दूंगा। मैं पद का काम करने आया हूं। लेकिन अभी आपने बोला ना कि ईएमआई चालू है और किस्त हाँ, चालू तो है, वही तो गलती कर दी है ना। तो वो गलती किए हो तो भाई वही तो बात है। तो किसी ने कुछ कह दिया और मुझे लगता है कि मैं उसका हकदार नहीं हूँ, मुझे नहीं ऐसा जवाब देना चाहिए। तो ऐसे में आदमी चुप रहता है। नहीं रहना चाहिए। वो बोलता ना कड़वा घूट पी जाना, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा हर कोई उससे आप गिरोगे। ऐसा हर कोई अगर ऑफिस में ऐसा करने लगे तो ऑफिस छोड़ छोड़ के निकलने लगेगा। हाँ, फिर ऑफिस सही से चलने लगेगी। बात ये है, तो ऑफिस सच में चलने लगेगी। वहां पद का काम दिया गया है, वहां कोई पद आपको दिया गया और उस पद के पूरे नियम, कायदे, कानून बताए गए हैं, है या नहीं? जिस पोस्ट पे आप हो, आप जूनियर से लेके सीनियर तक ऑफिस में कोई भी पोस्ट पे आप हो, चाहे आप सुपरवाइजर हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे बीएम हो, कुछ भी आप हो, ठीक है, चाहे प्रोप्राइटर हो, चाहे कोई भी, सबका काम है। असिस्टेंट मैनेजर हो, बेगारी हो, कोई भी हो, हेल्पर हो, सबका काम है पोछा मारना। तो मैं कह रहा हूँ मैं अपने पद का काम करूंगा। जिस पद का मैं पेमेंट ले रहा हूँ, जिस पद का मैं पेमेंट ले रहा हूँ उस पद का काम करूंगा। बात खत्म। दिक्कत है तो मैं जा रहा हूँ। जब मुझे आपने रखा, मैं आया, मेरी बातचीत हुई, तो आपने मुझे कोई पद दिया, उस पद का काम बोला। अब उस पद से ज्यादा मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ। क्या? मैं जीना चाहता हूँ। तो जब आपको एक्स्ट्रा काम देना था तो मुझे बताते कि ये पद के बाद एक्स्ट्रा काम है, मैं स्वीकार करता नहीं करता। आप अपनी बात सीधी रखिए। सामने वाले की हिम्मत नहीं है कि अगर आप गलत नहीं है, अगर आप अपने पद पे पूरी तरह काम करें तो आपको कोई बोल ही नहीं सकता। जहां तक मेरा अनुभव, अपने पद का अगर काम कर रहे हैं तो, और पता चला आपके काम में ही मिलावट है, तब तो हर व्यक्ति आपको डांटेगा और आपको सुनना पड़ेगा। क्या? और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। तो आप अपने पद का काम करिए, सीधी सी बात। आप अपना काम करने गए थे ऑफिस में कि पद का काम? आपको किसी पोस्ट पे रखा गया है ना, तो उस पद का काम करने गए थे कि अपना काम? उस पद का काम करके नर्मदे हर और चल अपने घर, भैया हमारी ड्यूटी हो गई। उस पद का काम करो ना। काम को काम के तरीके से करो ना। आपको उसमें 1% भी मिलावट करने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर आपको नहीं आ रहा है तो उस पद का त्याग कर दीजिए, उस पद को मत लीजिए। सीधी सी बात है। मैं इस पद के लायक अभी नहीं। जिस पद के लायक आप हैं उस पद वाला काम करिए, सीधी सी बात। बोलिए। और कोई प्रश्न हो, कुछ कहना चाहें तो अपनी बात रखिए निसंकोच।